हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो दोस्तों आज हम प्राचीन इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम एक सीरीज जारी कर रहे हैं जिसमें अब लगातार वीडियोज आती रहेगी। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आज हम प्राचीन इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे हम बता दें प्राचीन आखिर इतिहास क्या है। तो बीते हुए समय को ही हम इतिहास कहते हैं। तो स्रोतों के आधार पर प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें पुरातात्विक स्रोत नहीं प्राप्त हुए उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण जो है दोस्तों वो है पाषाण काल। पाषाण काल में इसमें कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं तो इसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। नंबर दूसरे पर है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं लेकिन उसे पढ़ा भी नहीं जा सकता है। अर्थात लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता इसमें है दोस्तों एग्जाम्पल। हड़प्पा सभ्यता जो हमारी सभ्यता है इसमें साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। नंबर तीसरे पर है दोस्तों ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत तो प्राप्त हुए हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसमें एग्जाम्पल है दोस्तों जैसे वैदिक काल की आगे की सभ्यता है जो उससे हम पढ़कर ही जाने हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्रोतों के आधार पर हम इतिहास को 3 भागों में बांटे हैं। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं आखिर प्रागैतिहासिक काल के खोजकर्ता कौन है, किन्होंने इसे खोजा। तो प्रागैतिहासिक काल के खोजकर्ता जो हैं रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड हैं। कौन है दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड हैं। 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग एवं लोह युग में बांटा। दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे आखिर पाषाण काल, लोह युग एवं कांस्य युग है क्या। तो दोस्तों जो इसमें निवासी रहते थे जैसे उन्होंने अपने सुख सुविधा के लिए पाषाण माने पत्थर, सुख सुविधा के लिए पत्थर, औजार के लिए पत्थर को यूज किया तो उस युग को हम कहते हैं पाषाण युग। जैसे कांस्य युग तो इसमें दोस्तों वहाँ के लोग जो हैं औजार कांस्य के बनाते थे, अपनी जो वस्तुएं बनाते थे वो कांस्य के बनाते थे, इसलिए हम कांस्य युग इन्हीं से कहते हैं। और लोह युग जो काल था उसमें सभी लोग लोहे का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो इसलिए इसे लोह युग कहा गया। तो क्या है दोस्तों 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग एवं लोह युग में बांटा। अब बता दोस्तों इसे देखने इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो कहीं थे बेबी आई लगा दें। तो भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम इसके आगे के पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।